एक जगह जनसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि जो मृग आया था वो रावण था, रावण मृग बन के आया, और सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी को कि जाओ और हिरण लेकर आओ। अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनाव में दिखाते हैं कि वो बड़ा सनातन को जानते हैं, राम को जानते हैं, हनुमान जी को जानते हैं। उनके एक बयान के बाद रेखा रानी जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर गई। कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि रावण मृग बन के आया कि मारीच मृग बन के आया, ऐसे व्यक्ति के साथ समाज का कल्याण नहीं हो सकता। विजेंद्र चौधरी वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ गए। श्रीदत्त शर्मा अरविंद केजरीवाल जी के इस मूर्खतापूर्ण बयान के बाद, श्रीदत्त शर्मा जो गोंडा के विधायक थे 15 से 20 तक, वो भी आ गए भाजपा में। वो शिल्पा कौर आ गई, अतुल जैन आ गए। अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की जनता पहचान गई, उससे पहले उनके पार्टी के लोग पहचान गए। उन्होंने सोच लिया कि जो व्यक्ति सीता माता पे दोष लगा सकता है वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या समझेगा। रेखा रानी जी का काम नहीं हो रहा है, श्रीदत्त शर्मा जी को उस पूरी विचार से ही विरक्ति हो गई, शिल्पा कौर की विरक्ति हो गई। हम इसको सीता माता का अपमान मानते हैं। सीता माता ने लक्ष्मण जी को राम की रक्षा के लिए भेजा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सीता जी ने हिरण के लिए लक्ष्मण को भेज दिया। ये पता नहीं कौन किताब पढ़ रहे हैं। हमको तो लगता है दिल्ली को पढ़ाया जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ही मृग बन के आया था। सबसे बड़ा मायावी तो अरविंद केजरीवाल है। मेरा मन मस्तिष्क कहता है कि मां सरस्वती ने स्वयं ही आज अरविंद केजरीवाल के सारे पोल पट्टी खोल दी है। देखो, एक कहावत, एक कविता है जिसमें कहा गया है, रावण आता है कहता है कि तुम मारीच निशाचर कीली, तुम मारीच निशाचरों के सहायक हो, तब मारीच कपट मृग भयऊ। लेकिन भाई, अब तो मनोज तिवारी को याद है, क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो जो राम मंदिर पे ही शौचालय बनाना चाहते थे, उससे आप अपेक्षा क्या करेंगे। आज उन्हीं का ये कर्म है कि बड़े बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आज सुबह वीरेंद्र सचदेवा मंदिर गए, उन्होंने क्षमा याचना की, आज का उपवास रखा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रावण को बचाने में लगी है बीजेपी, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार में आ जाएंगे तो आपको निगल जाएंगे। देखो, वैसे भी अरविंद केजरीवाल, वो पूरा उनकी जितनी बात सुनिए तो वो रावण के ही दल के एक मूर्ख व्यक्ति नजर आते हैं। आज पूरा समाज उनकी मूर्खता पे अफसोस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने माता सीता का अपमान करके, रामचरितमानस का अपमान करके आज परिचय दे दिया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।